डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंथ क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का बेसिक और उसके साथ साथ प्लस वन के कुछ फार्मूले जो कि प्लस वन और प्लस टू दोनों के लिए ही प्रॉफिट देंगे। आज हम टेंथ क्लास के कुछ बेसिक के लिए पहले तो जानना चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की है या नहीं की है। टेंथ में ये बात कोई मायने नहीं रखती आप लोगों के लिए। आज से हम बेसिक स्टार्ट करेंगे जो सबके लिए प्रॉफिट होगा। देखो, साइन कोस टेन, पहले तो इसको लिखना सीखिए। साइन कोस टेन, फिर पीछे से लिखना स्टार्ट कीजिए। कोट सेक या फिर सीकेंट भी बोलते हैं, कोसेक भी बोलते हैं और कोसिकेंट भी बोलते हैं। अब जो जिसके नीचे वो उसी का क्या होगा, अपोजिट यानी कि उल्टा होगा। जैसे कि साइन जो है इसके नीचे क्या है, कोसिकेंट। उल्टे को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम को, यानी कि 1/, करके लिख देना। वैसे ही कोस का क्या होगा, 1/, सेक होगा या फिर सीकेंट होगा। टेंजेंट का क्या होने वाला, टेंजेंट के नीचे कोट है तो टेंजेंट होगा 1/, कोट। अब कोट, अब देखो जो जिसके नीचे लिखा है वो उसी का उल्टा। जैसे साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट, साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट। अब कोट से देखो, कोट के ऊपर कौन है, टेन, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये एक दूसरे के उल्टे होंगे। ऐसे ही साइन किसका, कोसिकेंट का, सेक किसका होगा, 1/, कोस के इक्वल होगा। और इसी तरह जो कोसेक है यानी कि कोसिकेंट होगा वो 1/, साइन के होगा, क्योंकि कोसेक के ऊपर क्या है, साइन है, तो ये एक दूसरे के उल्टे होंगे। अब एक इसका जो कि टेंथ क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका ये तो याद रखने के लिए ट्रिक बोली जाती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा, या फिर हिंदुस्तान हरा भरा, पंजाब भूखा प्यासा। लोगों ने बहुत सी ट्रिक बना रखी हैं। तो एक हिंदी मीडियम के लिए होता है LAL के लाल बटे कक्का, या फिर ले लो आम ले लो, कच्चे कच्चे आम, या फिर काने काने आम। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में हमने लिखा है वो स्टार्टिंग वाले के इक्वल होगा। ये P क्या है, B क्या है, P क्या है, ये मैं बताता हूँ अभी। साइन है किसके इक्वल होगा, स्टार्टिंग वाले के, यानी कि P/B। ये P जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। H जो है वो क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी कि जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसी तरह क्या रह गया, बी रह गया। बी क्या होता है, बेस, यानी कि आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। अब जो कोस बच गया वो किसके बराबर होगा, दूसरे वाले के, दूसरा क्या है, B/H, B/H। और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्या हो जाएगा, L/K, यानी कि लंब बटे कर्ण। और कोस क्या आ जाएगा, 1/, यानी A/K, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो ये कोस। ऐसे ही टेन लेना हो तो टेन L/A या P/B। ऐसे ही कोसेक लेना हो, कोसेक देखो साइन के नीचे है तो साइन के नीचे वाला ही होना है। ऐसे ही इसके सभी के सभी जो रेशियो होंगे वो निकल आएंगे। तो अब एक जो एक्सरसाइज सेकंड होती है टेंथ क्लास में, उसके लिए एक टेबल याद करनी होती है, जिसमें क्या होता है, साइन की, कोस की, टेन की, इनकी वैल्यू होती है। किसके ऊपर होती हैं, साइन 0 की क्या वैल्यू होती है, 0 की, फिर 30 की होती है, फिर 45 की होती है, फिर 60 की होती है, फिर 90 की होती है। ये बताओ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। इसको याद करवाने के लिए कुछ ट्रिक बता रहा हूँ मैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो 0 से हम काउंटिंग शुरू करें, 1 2 3 4, लास्ट में क्या आया, 4। 4 से इन सबको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिवाइड। अब जो कटता है उसे काट दीजिए। 0, ये तो देखो 2 से ये कट हो रहा है तो ये क्या आएगा, 1/2। 4 से 4 कट हो रहा है तो 1 हो जाएगा। अब जो कुछ भी आया ना उसका क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए। देखो, 0 0 के अपोन में कुछ भी हो ना तो वो तो 0 होता है, लेकिन अगर 0 किसी के अपोन में आ जाए ना तो उसका आंसर हमें पता ही नहीं था, वो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो 0/4 क्या होगा, ये तो 0, 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है। 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। और 4 का रूट क्या होता है, 2। 1 का रूट 1 होता है, लेकिन 2 का रूट हमें पता नहीं होता, इसलिए √2 लिख रहा हूँ। 3 का रूट 3 होता है, 4 का रूट 2। वैसे ये √2 होता तो है, वैल्यू तो होती है, लेकिन हम याद नहीं करते, निकालनी पड़ती है। वैसे 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। अब क्या कीजिए, कोस की अगर वैल्यू चाहिए तो अब इसकी याद करने की बताता हूँ। साइन 0 0,
साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 क्या होगा 1। अब क्या कीजिए, कोस की वैल्यू निकालनी है तो इसको पीछे से पकड़िए 1। अब ये इसके बाद ये है, ये आ जाएगा यहाँ पे, और इसको ऐसे लिखते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये लास्ट में चला जाएगा। अब आप कुछ स्पेशल चीज़ याद कीजिए, आपने ये सब याद किए, उसके साथ साथ ये दो स्पेशल केस हैं, मैं स्टार बना देता हूँ उनके लिए। टेन जो है ना वो क्या होता है वो साइन बाई कोस होता है, और कोट, कोट पता है आपको किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा कोस बाई साइन। हाँ, एंगल सभी के साथ लगाना है, इसके साथ ए लगाओ या थीटा लगाओ, थीटा 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 सबके साथ लगाना है ये, ठीक है। अब टेन की है तो हमें पता है साइन बाई कोस होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी इसके अपॉन में ये करना है। जीरो को अगर एक से भाग देता हूँ तो क्या होगा, जीरो ही होना, जीरो के भाग में कुछ भी हो। देखो ये टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1/√3, ये पूरा पूरे से कैंसिल हो गया तो क्या होगा 1। ये टू से टू कैंसिल हो गया तो क्या आएगा √3। और जीरो अगर किसी अगर जीरो किसी के अपॉन में आता है तो क्या होता है इन्फिनिटी। आप लोग इन तीनों के याद कीजिए, बाकी आपको अपने आप याद हो जाएंगे। देखो कैसे, हमें पता है साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट आपने देखा था कोसिकेंट होता है। तो कोसिकेंट क्या होगा, इसको 1 बाई करके लिखिए, 1 बाई इसको लिखते हैं तो क्या होगा, जीरो होना है तो 1 बाई करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, उल्टा करना है। तो जीरो अगर किसके अपॉन में आता है क्या होता है इन्फिनिटी, इसको अपॉन करके लिखना है तो 2/1 उल्टा करके लिख दीजिए सबको। ये क्या जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, अपॉन में हम 1 लिखते नहीं है, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। और ये क्या जाएगा 1, किसी के अपॉन में कुछ ना होना तो उसका मतलब क्या, उसके अपॉन में 1 है तो 1 का उल्टा क्या होता है 1। ऐसे ही आप सब किसी के निकाल सकते हो। आपने जो 10th क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 8.4 होती है, उसके कुछ फार्मूले होते हैं, उसमें क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1। आपने अभी अभी देखा था, ये देखा होगा साइन, फिर क्या देखा कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, फिर कोसेक, ये देखा था। तो ये स्टार्टिंग वाले जो है इन दोनों का अगर स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो किसके इक्वल होता है 1 के। और एस के बाद क्या आता है एस टी होता है, तो एस टी वालों का जोड़ा लेना है, यानी कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल है सेकेंड स्क्वायर के। सी ओ वालों का जोड़ा होता है, देखो छोटा सी ओ, देखो COT कोट, यानी कि छोटा ये इससे, तो इसमें कुछ ऐड करेंगे तभी तो बड़ा बनेगा, यानी कि 1 + कोट स्क्वायर किसके इक्वल है कोसिकेंट स्क्वायर के इक्वल। अब हम 11th क्लास के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जिनके लिए बहुत ही नंबर भी आते हैं, मार्क्स वगैरह बहुत आते हैं, लेकिन +1 और +2 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मूले होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि भाई सबको ऐसे ही याद हो जाएंगे। इसको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक बना रहा हूँ, AB फार्मूले बोलते हैं इनको। तो कोस जो है C है इसके स्टार्ट में, तो कंजूस बोल सकते हैं, C फॉर कंजूस, A है, S फॉर शरीफ बोलते हैं। ए जो है साइन जो है वो क्या बहुत ही शरीफ है, और कोस जो है बहुत ही कमीना है, यानी कि C फॉर कमीना या फिर कंजूस बोल सकते हैं। तो इसका क्या होता है, कोस जो होता है ना, ये इसमें जब फॉर्मूला लगता है कोस A + B का, तो कोस ये बोलता है भाई प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले सबसे पहले मैं आऊँगा, तो कोस दोनों की दोनों जगह अपने आप ले लेता है, यानी कि कोस A के साथ भी आता है और कोस B के साथ, यानी कि कोस A कोस B। फिर बोलता है मैं पॉजिटिव साइन को नहीं, मैं तो यानी कि ये बोलता है कि मैं कंजूस हूँ, मैं साइन को भी बदल दूंगा, साइन को बदलना तुझे घाटे में रखूंगा, तो ये क्या करेगा प्लस वाले साइन को बदल के माइनस कर देगा, तो बाद में बोलेगा साइन अब तुम आ जाओ, तो फिर बोलेगा साइन A कोस साइन B। तो यानी कि कोस A + B का फार्मूला होता है कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। अब देखिए कोस A - B का, अब देखो माइनस का आया, तो अब ये क्या करेगा माइनस वाले साइन को चेंज करके क्या कर देगा प्लस कर देगा, और पहले खुद आएगा कोस A कोस B, यानी कि साइन A साइन B। इसको घाटा पसंद नहीं होता, और फिर साइन जो है उसमें जब ये फार्मूला लाते हैं A + B का, तो ये बड़ा शरीफ है, बोलता भाई एक बार मैं आ जाता हूँ एक बार तुम आ जाओ, और ना ये कभी साइन बदलता है, यानी कि साइन A के साथ आएगा साइन A हो जाएगा, फिर उसके बाद कोस B हो जाएगा साइन A कोस B। अब बोलेगा कोस पहले अब की बार तुम आ जाओ, भाई पहले मैं आ चुका एक बार अब तुम आ जाओ, फिर कोस A के साथ आता है और साइन B के साथ, साइन A हो जाएगा कोस B, प्लस का प्लस साइन रहेगा, फिर कोस A साइन B। माइनस के साथ भी ऐसे ही करता है, पहले खुद आ गया फिर कोस को ले आया, फिर कोस खुद आ गया फिर साइन आ गया, क्या होगा साइन A कोस B, माइनस माइनस रहेगा कोस A साइन B।
टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, इसमें टेन के साथ ए लगाओ टेन ए, फिर टेन के साथ बी लगाओ टेन बी हो जाएगा, और नीचे क्या करता है, वन में से इन दोनों की मल्टीप्लाई को क्या कर देता है, सबट्रैक्ट कर देता है। ये होता है टेन ए टेन बी, और जब प्लस का साइन होता है ना, ऊपर तो प्लस ही रहेगा लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस तो ऊपर तो प्लस ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वन वन माइनस है टेंजेंट ए टेंजेंट बी। वैसे ही माइनस में भी ये ऐसे ही करता है, ऊपर तो अब माइनस का साइन ऊपर तो माइनस ही रहेगा, यानी टेन ए के साथ भी आएगा टेन बी के साथ भी आएगा, लेकिन नीचे क्या कर देगा, देखो पहले प्लस था तो इन्हें बीच में माइनस का निशान लिखा, तो अब क्या हो जाएगा, वन प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। आगे देखो कोट ए प्लस बी, आपको ये पता है टेन किसका उल्टा होता है, कोट का उल्टा। टेन कोट का उल्टा तो कोट टेन का उल्टा। अब ये क्या करेगा, ये जो फॉर्मूला है टेन वाला इसको पलट देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। देखो टेन ए प्लस बी का फार्मूला है, तो ये जो नीचे वाली थी ये तो पलटी पलटी, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे भी फ्लिट कर देता है। कैसे, ऐसे भी, ये इसको ऐसे घुमाएगा। अब क्या होगा, टेन ए टेन बी और प्लस का साइन था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। ऊपर होने वाला है, नीचे वाला ऊपर होने वाला है और नीचे ऊपर वाला नीचे, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट होने वाला है। टेन ए कोट बी माइनस एक अपॉन में क्या हो जाएगा, टेन ए कोट बी। अब देखो माइनस का था, अब ये क्या करेगा, बी है तो ये कोट बी कोट ए। देखो इसने ये उल्टा कर दिया, टेन बी पहले लेके आया टेन ए बाद में, यानी कि कोट इसी के साथ अपोजिट करता रहता है। ये हैं जो ए बी फार्मूले हैं।